ओम नमः शिवाय। एकादशी की श्रृंखला में फिर एक बार उपस्थित है योगिनी एकादशी। योगिनी अर्थात योगियों की तुलना में हमें भी श्रेष्ठ होने की एक मौका ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। मूलतः यही एक भावना इसके पीछे छुपी हुई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कथा हमें प्राप्त होती है। युधिष्ठिर जी भगवान वासुदेव से प्रश्न करते हैं, निर्जला एकादशी का महात्म्य तो सुना, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हम ये कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या वैशिष्ट्य है, ये जानना हम चाहते हैं। भगवान जनार्दन कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी उसे योगिनी एकादशी कहते हैं, जो सब पापों को क्षय करने वाली है और मोक्ष और भोग को प्रदान करने वाली है, और उससे भी पर सबको त्याज कर आपको परमात्मा के स्वरूप को प्रदान करवाने वाली है। इस व्रत की कथा थोड़ी बहुत पुष्पदंत नाम के गंधर्व से मिलती है। शिव जी की उपासना करके जिन्न है अलकापुरी का आधिपत्य प्राप्त हुआ है, और ऐसा कुबेर नित्य शिव पूजन करता था, और उनकी सेवा में हेममाली नाम का पुष्पों को प्रदान करने वाला एक सेवक था। नित्य प्रतिदिन पुष्पों की सेवा से वो कुबेर जी को और कुबेर जी शिव जी को प्रसन्न करते थे। उनकी सेवा अविरत रहती थी। लेकिन एक दिन ये कुबेर अपनी सेवा में दिखता नहीं है और विलंब होता है। स्वाभाविक है, कुबेर ने उनके बारे में सब और विशिष्ट रीत से संशोधन करवाया है, और पता चला है कि उनकी विशालाक्षीति नामतः सुरूपा तस्य पत्नीश्या। कह रहे हैं उनकी एक विशालाक्षी नाम की सुंदर सुरूपा पत्नी है। उनके मोह में ये हेममाली पुष्पों को तोड़कर वहीं ही रुक गया है, और यहां पर कुबेर शिव पूजा करने लगा है और मध्याह्न होने लगा है। लेकिन विलंब में ये माली अलकापुरी पहुंचा नहीं है, और अपनी प्रिया के साथ गर्मी विरह होने की वजह से वो वहीं रुक गया है और आनंद प्रमोद कर रहा है। कुबेर ने यक्षों को भेजा है और देखा है ये क्या। यक्षों के द्वारा पता चला है कि कुबेर, ये जो आपका सेवक है वो तो अपनी पत्नी के साथ घर पर है और उनमें कामांध होकर आनंद कर रहा है। ऐसा सुनकर कुबेर जी को क्रोध आया है और कहने लगे हैं, रे पाप दुष्ट दुर्वृत्त कृतवान् देवहेलयम् अतो भव चित्रयुक्तो वियुक्त कांतया सदा। कहने लगे हैं, हे सेवक, हे हेममाली, तुम इतने अंध हो चुकी हो
तुमने देव की हेलना की है, यानी देव का अपराध किया है। इसलिए चित्रयुक्त यानी आपके शरीर में कोढ़ होंगे, और वियुक्त कांतया सह यानी पत्नी के विरह में आप तड़पोगे, ऐसा उनको श्राप प्रदान करते हैं। और आप अपने पद से च्युत हो जाओगे, यानी आप जो पद पर सेवा कर रहे हो उससे भी नीचे गिर जाओगे, और ऐसा शाप ग्रहण करके ये हेममाली महादुख में पड़ गया है, कुष्ठ रोग शरीर पर पड़ गया है और इधर उधर घूमने लगा है। लेकिन उनका तप है, शिव पूजा के प्रताप से वो कहीं ऐसी जगह पर नहीं गया है पूर्व जन्म से, और इस जन्म से वो हिमालय पर्वत पर गिरा है। दुख में तो है ही, लेकिन पूर्व जन्म और इस जन्म की सेवा से उसी हिमालय में गिरना पड़ा है। इधर उधर घूमता रहता है, कष्ट में है, लेकिन एक बार पूर्व जन्म के पुण्य से वो मार्कंडेय मुनि को मिलता है, प्रणाम करता है और कहने लगता है कि हे मार्कंडेय मुनि, आप तप के साक्षात अवतार हैं। कृपया मेरे इस पाप में से मुक्ति का कोई उपचार बताइए। मार्कंडेय मुनि कहने लगे हैं, आपको ये जो कुष्ठ रोग निकला हुआ है, ये किस लिए निकला है और ये कैसे दूर होगा तुम्हारा पाप, ये सब मैं जानता हूं, और उसका ये एक ही उत्तर है, ये तुम सुनो। हेममाली कहता है, हे दयानिधे, विस्तार से मुझे बताइए। मार्कंडेय मुनि अपनी ज्ञान शक्ति से सब जान लेते हैं, कहते हैं, तुम यक्षराज कुबेर के यहाँ सेवक थे, आपने अपना कार्य अच्छे से किया नहीं है और शिव पूजन में आपने कष्ट बनाया था, इसलिए आप मानसरोवर में आकर गिरे हो और यहाँ पर आपका मन चित्त व्याकुल हो गया है। और यही दुख से आप यहां पर घूम रहे हो, लेकिन इसका उपाय है। हेममाली कहने लगा है, कौन सा उपाय? मार्कंडेय जी बताते हैं, पया सत्यमिहं प्रोक्तम नास्त्यम भाषितम यत्नतः। कहते हैं कि हे हेममाली, आपने मुझे ये बताया है कि मैं पापी हूं और आप मुझे पाप में से मुक्त करें, इसलिए मैं आपको इस पाप में से मुक्त करने का उपाय बताता हूं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का तुम व्रत करो, जिसे करने से तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर होगा, और निश्चित मुनि योगी जिसका पालन करते हैं, ऐसा पालन करने से तुम्हारा ये पाप भी क्षय हो जाए। मुनि को दंडवत प्रणाम करके हेममाली वहां से निकलता है। जो भी व्रत विधान बताया है वो ये हेममाली उसको अनुचरण करता है, और योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसे उत्तम फल प्राप्त होता है और देव जैसा स्वरूप प्राप्त होता है, और फिर से अपनी स्त्री को प्राप्त करके उत्तम सुख को वो भोज्य करता है। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को बताते हैं, हे युधिष्ठिर जी, ये श्रेष्ठ और उत्तम प्रकार के पापों में से मुक्त करने वाली एकादशी है। जो इसे करता है उसे योग की वजह से फल प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर इस पावन मास में भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हुए एकादशी का व्रत का संकल्प करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान सदाशिव को नमस्कार करते हुए ओम नमः शिवाय।